मैं ना जाके उनके पास बैठी, मैंने उनका हाथ ऐसे पकड़ा दिलासा देने के लिए। एकदम मेरे सामने एक मंज़र आना शुरू हो गया। एक कमरा जिसमें पीछे से 2 दरवाज़े एंटर होते हैं और उसमें एक लड़का बैठा हुआ है। हुँ। तो मैं देखती हूँ तो एक दरवाज़ा है उसके पीछे एंड उसकी बैक पे, उसपे खातून खड़ी हैं, गोरी खातून है, जो पुराने स्टाइल का गाउन पहना हुआ है और वो मुसलसल ना बेटे के इस साइड पे देख रही है, सर पे देख रही है। अच्छा, मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ कि ये औरत नहीं है, इंसान ये कोई नहीं है। और हुँ। चीज़ है। गम करके वो मंज़रनामा मेरे आँखों से जागती आँखों से गायब हो गया। अब मैंने कहा वहाँ तो कोई ऐसी मखलूक है जिसने आपके बेटे का ब्रेन कंट्रोल किया हुआ है। आपको बचपन से ही नज़र आना शुरू हो गया था, बट कब जाके आपको एग्ज़ैक्ट पता चला कि अच्छा आपके पास ये जब सलाहियत है? मुझे इस तरह के इंडिकेशंस मिलकर उस पे चीज़ें होने लगी ना, फिर मैंने अपने अब्बू से डिस्कस किया। दादी तो मैं अभी छोटी थी तो हुँ। इंतकाल कर गईं। तो फिर मेरे अब्बू ने मुझे बताया कि मेरी दादी के पास ये क्वालिटीज़ थीं और दादी ये कुछ देख सकती थीं। कुछ अब्बू के पास भी माशाल्लाह बहुत साहिब इल्म थे। पर अब्बू कहते हैं मुझे लगता है ये दादी ना तुम्हें दे गई हैं अपना तोहफ़ा। क्योंकि तुम जो चीज़ें तुम देख रही हो, मेरी माँ देखा करती थी। मेरी माँ बताया करती थी कि इसके साथ ये मसला है, यहाँ मैंने ये देखा और तुम भी वो बता रही हो। और आहिस्ता-आहिस्ता मुझे लग रहा है वो सारी बातें। फिर मैं अब्बू को माशाल्लाह बहुत साहिब इल्म थे, बहुत चीज़ों का इल्म जानते थे। तो मैं अब्बू से जब डिस्कस करती थी, अब्बू कहते थे इसका ये ख्वाबों का मुझे अब्बू ने गाइड हुँ। करना शुरू किया। फिर इन वाक़यात के हवाले से गाइड करना शुरू किया। फिर एहतियात करनी शुरू की। अब्बू थोड़ा डर भी जाते थे मेरे लिए। कुछ चीज़ें जब आप इन चीज़ों से अटैच होते हैं तो इनके नुकसानात भी होते बिल्कुल। हैं। तो अब्बू कहते थे ज़्यादा ना तुम खुद को ध्यान ना दिया करो, इस पे ज़्यादा गौर ना किया करो। हुँ। और मैं इसलिए अवॉइड भी करती थी। मैं कभी ख्वाहिशें मतलब ऐसी कोई दिमाग में चीज़ें नहीं थी। लेकिन पे दर पे जब मनाहिल मेरे साथ वाक़यात होने शुरू हुए ना, एक दफ़ा ना मैं अपनी पार्टी मीटिंग में थी और बिल्कुल मेरे अर्ली डेज़ थे। कोई मैं एमबीए एमएनए नहीं थी, कोई मैं वो सदर नहीं थी। मैं एक आम वर्कर के तौर पे मीटिंग में गई। हमारी एक बहुत पुरानी वर्कर है और वो आपा भी हम उनको बहुत प्यार और अदब से अपना उन आसमा वज़ीरी उनका नाम है, मॉडल टाउन से हैं बल्कि। वो आसमा वज़ीरी साहिबा के साथ उनके एक दोस्त आए। अब वो पहली बार आई। इत्तेफ़ाक जैसे 7 दोस्त हैं, चलो मीटिंग का टाइम हो हुँ। गया तो वो भी ठीक साथ ही है। आ गई। तो वो मीटिंग में उठ के हम सब अपने-अपने घर आ गए। अच्छा मेरा तो शायद सलाम दुआ के अलावा कोई उनसे ऐसा इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। अच्छा, अब मैं घर आके मग़रिब का टाइम हो गया था, तो नमाज़ वग़ैरह पढ़ के चाय पीने लगी, तो मुझे आसमा आपा का फ़ोन आया कि सादिया वो जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड आई थी ना, मैं कहा जी, जी, वो तुमसे मिलना चाहती है। मैं कहा मुझसे मिलना चाहती है? मैं कहा आपा किस हवाले से? क्योंकि तब मैं ना एमपीए थी, ना कोई काम करवा सकती थी, ना हुँ। कोई चीज़ें थी। तो मुझे ज़रा स्टे मैं कहा शायद पार्टी की मेंबरशिप के लिए। मैं कहा आपा अगर मेंबर बनाना है कुछ कर लूँगी, वो बेचारी को आने की क्या ज़रूरत हुँ। है? मैं उनको बना के कार्ड आपको दे दूँगी। कहती नहीं उसका कोई ज़ाती मसला है। अब मैं मसले के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डबल माइंडेड हो गई। मैं कहा मसला ज़ाती? वो बहुत परेशान है, बहुत रो रही है और वो कह रही है आपको तुमसे अभी मिलना है। अब ये सारा सिनेरियो मेरी अक्ल समझ से बाहर की बात थी हुँ। कि ये क्यों है? मैंने कहा अच्छा मैं किसी को मिलने से तो नहीं रोक सकती। मैं कहा आप ले आइए, आपकी दोस्त हैं, मेरे काबिल एहतराम हैं। अच्छा आप उनको लेके आ गईं। अब वो खातून ने जो मुझे अपना प्रॉब्लम बताया कि मेरे बेटे की शादी तय है। कार्ड छप चुके हैं, मेहमान आ चुके हैं, मेरा बेटा कनाडा में होता है। अब हम जो उसको उसकी मर्ज़ी से हुआ है सब कुछ तय, प्लान्ड हर चीज़। अब वो अव्वल तो फ़ोन उठाता नहीं है, अगर उठाए तो यकसर इस शादी से इनकार कर रहा है और आने को तैयार ही नहीं है। और हमारी तो इज़्ज़त मारे तो हम तो खुदकुशी कर लेंगे, हम इतने हुँ। इज़्ज़तदार लोग हैं, किसी की बच्ची के साथ हम बिल्कुल। ये मज़ाक तो नहीं कर सकते और समझ ही नहीं आ रही रीज़न क्या है। अच्छा बस पूरी कहानी में मुझे अपना रोल समझ नहीं आया कि आप हुँ। मेरे पास क्या बिल्कुल। करने आई हैं? हुँ। तो मेरा तो इस चीज़ से लेना-देना है। मैं कहा तो मैं आपकी कहाँ हेल्प कर सकती हूँ? उन्होंने कहा बस मुझे नहीं पता, मैं नमाज़ पढ़ रही थी मगरिब की, दुआ अल्लाह से बहुत रो के कर रही थी और मैंने कहा अल्लाह मुझे रास्ता दिखाएँ, इस मसले का हल क्या तो मैं आपको आज ज़िंदगी में पहली बार मिली हूँ, लेकिन दुआ के दौरान आपकी शक्ल मेरे सामने आती है और मुझे कोई पैगाम देता है कि इसके पास जाओ। अब मुझे नहीं पता कि आप क्या कर सकती हैं। अब मैंने कहा अल्लाह मियाँ आपने उसको तो झलक दिखा हाँ, दी है मुझे ज़रा भी दिखा दे। उन्हें भी दस दो मैंने क्या हाँ। करना है? अब मैं अच्छा वो अब रोना शुरू हो गई। मैं ना जाके उनके पास बैठी, मैंने उनका हाथ ऐसे पकड़ा दिलासा देने के लिए। एकदम मेरे सामने एक मंज़र आना शुरू हो गया।
एक कमरे का मंज़र, एक कमरा जिसमें पीछे से 2 दरवाज़े एंटर होते हैं और उसमें एक लड़का बैठा हुआ है, हुँ, टेबल पे और वो लैपटॉप पे काम कर रहा है। अब मैंने कहा एकदम मैंने उनको बताना शुरू कर दिया, जैसे-जैसे जो चीज़ मुझे नज़र आ रही ठीक थी। है। मैं कहा ये ऐसा-ऐसा कमरा है, ये जगह को पहचानती हैं? कहती है हाँ, ये मेरे कनाडा वाले घर का है। फिर मैंने कहा एक लड़का इस तरह टेबल रखा हुआ है, लैपटॉप, इस तरह के हुलिये का बच्चा है, लड़का है, तो वो कहती है ये मेरा बेटा। अच्छा अब मैं देख रही हूँ पूरा कमरा में ऐसे मेरी नज़र घूम रही है। एकदम मैं देखती हूँ जो एक दरवाज़ा है उसके पीछे एंड उसकी बैक पे, उसपे खातून खड़ी हैं, गोरी खातून है, जो पुराने स्टाइल का गाउन पहना हुआ है और वो मुसलसल ना बेटे के इस साइड पे देख रही है, सर पे देख रही है। अच्छा। और जिस तरह उसकी नज़र से कोई चीज़ शवाएँ उसके ब्रेन को ऐसे पकड़ा हुआ है ना, मैंने कहा ये औरत कौन है? अंग्रेज़ है, बहुत कदीम अंदाज़ का उसने फ्रॉक सा पहना। वहाँ तो कोई औरत नहीं, वो तो अकेला हुँ, है। मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ कि ये औरत नहीं है, इंसान ये कोई नहीं, और हुँ। चीज़ है। अच्छा मुझे फिर वो एकदम से ना गम करके वो मंज़रनामा मेरी आँखों से जागती आँखों से गायब हो गया। अब मैंने कहा वहाँ तो कोई ऐसी मखलूक है जिसने आपके बेटे का ब्रेन कंट्रोल किया हुआ है। अब वो कहती है इसका हल क्या करना है? अब मैं कहूँ हल मैं क्या बताऊँ? हुँ, अब मुझे कहती है आप अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है, आप इसका हल बताएँ। मैं कहा अल्लाह मुझे थोड़ी-सी कोई बूटी दे दे, कोई बता दे, खुदा अदली इज़्ज़त रह जाए तूने भेजा है तो। अब हुँ, यकीन माने एकदम मुझे एक दिमाग में एक आइडिया आया, अल्लाह ने भेजा, मेरी तो हुँ, कोई औकात नहीं है। अल्लाह ताला ने मतलब मुझे ये आया मैंने उसको कहा कि आप अपने बेटे को फ़ोन करें और शादी का कोई ज़िक्र ना करें, कोई ज़िक्र ही ना करें जैसे होनी ही नहीं। आप ना अपनी अपने हस्बैंड के हवाले से कोई ऐसी खबर सुनाएँ कि हुँ, कि वाह! बस आ जाएँ, हुँ, मतलब टाइम नहीं है सुनने हुँ, का और वेट करने का। बस फॉर ताकि उसको सोचने समझने का टाइम ना मिले। बहरहाल मैंने कहा फिर आप मुझे बताइएगा, वो इंशाल्लाह आएगा वापस और जब वो आ जाए तो फिर आपने जाने नहीं देना उसको। अच्छा अब वो उन्होंने यही तरीक़ेकार अगली ही सुबह उन्होंने अप्लाई कर दिया और बताया कि शौहर जो है, डॉक्टरों ने जो ऐसा करके कोई और वो बेटा जो है उसको ये टाइम फ्रेम ही नहीं मिला, हुँ। वो उठा, उसने टिकट बुक्स कराई हैं और वो फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट पे वो आ गया। अब जब वो यहाँ आया और उन्होंने पूछा कि तुम इस तरह शादी से इनकार कर रहे थे या वो हर चीज़ से मुकर मेरी आपकी बात कब हुई है? मैंने उसकी मेमोरी में वो तमाम चीज़ें निकल चुकी तो हुई वो थी। जो चीज़ थी वो साथ नहीं आई थी। नहीं, वो उसका वही वो ठीक उसको है, कोई टाइम असर फ्रेम भी नहीं। ऐसे मिला ना ठीक है, उसको वो उसके ट्रांस से बाहर आ गया। ठीक है। क्योंकि जो मैं देखा था ना जो उसकी आँखें उसकी इस हुँ, जगह पे धँसी जैसे शवाएँ हुँ, नहीं निकलती ठीक है। और वो कंट्रोल कर रही हैं, वो कंट्रोल करके करवाती थी। तो और वो जो वो चीज़ थी क्या वो उस लड़के में इंटरेस्टेड थी? वो बिल्कुल वो उसको कब्ज़ा करके अपने अच्छा। पास ही रखना चाहती थी। बस उसके बाद फिर मैंने कहा इनको दोबारा वहाँ ना भेजिएगा। फिर उनकी शादी भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई और वो लोग फिर शायद सऊदीया में कोई अच्छी जॉब मिल गई। तो देन वो वही तो अब मतलब इसमें देखें इसमें मेरा कोई हुँ। लेना-देना नहीं है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है।